Hello student, welcome to Mother Swagender College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English prose. In English prose, I will revise lesson 2. The chapter name is A Letter to God, written by G.L. Freud. Student, in this lesson, the writer describes about a poor farmer who works hard in his field like an animal, but the poor farmer was very sad without heavy rain or at least a shower. ठीक है, at last his crops had destroyed by the hails. His crops had been destroyed by the hailstorm, so he had nothing to eat that year. But he believed God, so he started to write a letter to God. In his letter, he demanded some money to the writer, and at last he found money to sow his field again, but it was not enough, so he wrote next letter to the God. But in this letter he had said to God, rest of the money you don't send to through the mail, because there was a bunch of crook in the post office employee. तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि लेटर टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर को पत्र, भगवान के पत्र के लिए किसान जब उसका पूरा फसल नष्ट हो जाती है, हेल्थ स्टॉर्म के द्वारा पूरी फसल नष्ट हो जाती है, तो वह पुनः जो है पत्र लिखता है और अपने खेतों को पुनः बोने के लिए वो कुछ पैसों की मांग करता है, तो जिनमें से वो 100 पेसोस मांग करता है। और चूँकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों के द्वारा उसे पैसे प्रदान किए जाते हैं, इसलिए वो पूरे पैसे कलेक्ट नहीं कर पाते, वो केवल 70 पेसोस भेजते हैं, जिसके कारण लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और वो शेष धन को पुनः ईश्वर से मांग करता है और दोबारा भी ये कहता है कि अब इस बार जो शेष धन है उसे मेल के द्वारा मत भेजिएगा, ताकि क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो बेईमानों का समूह, दे वेर वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन। तो बच्चों इस तरीके से ये पाठ है, आज हम उसी के पहले हम उसको आपको पढ़ाएंगे। Now before I will recite the paragraph, now I start. The house, the only one in an entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जो घर था वो केवल संपूर्ण इंटर माने संपूर्ण वैली माने घाटी, संपूर्ण घाटी में केवल एक था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल को जो फूलों से चिन्हित थे, यानी उसमें फूल अच्छे लगे हुए थे, जिससे पता चलता था दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट, जिससे पता चलता था कि अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग्स अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एट लीस्ट फॉग, उस वर्ष फसल अच्छी थी, जिसके कारण लेखक कहता है कि द ओनली थिंग, केवल पृथ्वी को एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी या तो भारी वर्षा की या फिर कम से कम बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी प्रातः काल से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटिमेटली,
लेंचो जो अपने खेतों को बड़े घनिष्ठ रूप से जानता था, क्लोजली जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन केवल वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी उत्तर पूर्व की ओर जो है वो देखता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से, महिला से, अपनी वाइफ से कहता है कि अब शायद नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब जो है वो हमारे लिए वास्तव में कुछ पानी लेने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उनकी पत्नी जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, कहा यस, हाँ, ईश्वर की इच्छा होगी तो। द ओल्डर बॉयज़ वेर वर्किंग इन हिज फील्ड, यानी जो बड़ा लड़का था वो उनके खेतों में काम कर रहा था, जबकि स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि एक छोटा लड़का जो था वो घर के करीब खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम आउट, जब तक कि वुमेन ने उन्हें आवाज़ नहीं लगाई तब तक वो घर के पास खेल रहे थे और छोटे लड़के खेल रहे थे और जो बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था, कम फॉर डिनर, यानी रात्रि भोजन के लिए आने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के दौरान था कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी लेंचो ने भविष्यवाणी की, प्रेडिक्टेड मैंने भविष्यवाणी की कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंद जो है बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगी है। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन उत्तर पूर्व में, द ह्यूज माउंटेन ऑफ अ क्लाउड, बादलों के बड़े पहाड़, ह्यूज मैंने बड़े विशाल, माउंटेन मैंने पर्वत, क्लाउड मैंने बादल, यानी बादलों के बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग मैंने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी हवा जो थी ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी व्यक्ति का जो था वो बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था, केवल अपने शरीर में वर्षा का, अपने शरीर में आनंद लेने की अपेक्षा कोई दूसरा कारण नहीं था उसे जाने का, बाहर जाने का। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम, तब उसने कहा, क्या कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंद नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइंस, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप ऑफ 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन और 5, जो उन्होंने कहा कि जो बिग ड्रॉप, जो वर्षा की बड़ी बूंद है वो 10 सेंट के बराबर है और द लिटिल वन है वो 5 सेंट के बराबर है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ 4 से हम पढ़ाएंगे। इसके मीनिंग आप लोग तैयार करिए और इन्हें याद करें। थैंक यू।